अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आवर लेक्चर्स। और आज जो है हम पेपर अटेम्प्टिंग के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे एमपीटी जो कि सीएसएस स्पेशल के लिए भी आपको काम आएगा और 2024 के लिए भी। सो देर आर सम मिस्टेक्स विच वी टेंड टू मेक। उसमें जो है ना, पहली बात ये है कि आपका मार्कर का मसला होता है। मार्कर से इंक फैल जाती है और आपकी मार्किंग जो है ना वो सही नहीं होती, मशीन उसको डिटेक्ट नहीं करती वो, या उसको समझ लेती है कि आपने जो है वो सही नहीं फिल किया, तो आप उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो पहली बात ये है कि आपने बॉल पॉइंट से इंसर्कल करना है, दैट्स वेरी बेसिक। और उसके साथ साथ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले अपना रोल नंबर सही पुट करो। बल्कि ये सारी बातें तो बात की हैं। पहली बात ये कि जब आप एंटर होते हो ना एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो आपको इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट्स होते हैं या इन्विजिलेटर स्टाफ जो होता है, वो एफपीएससी नहीं है, ठीक है? यानी अभी आपका वो सीएसएस का एग्ज़ाम लेने में वो लोग आपको असिस्ट कर रहे हैं, वो आपको जज नहीं कर रहे। तो पहली दफ़ा यही होता है कि इंसान उनके सामने बहुत अच्छा-अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है। और उनकी प्रेज़ेंस का बड़ा एहसास होता है उसके माइंड में, और ये एक एडेड प्रेशर होता है। हालाँकि वो लोग आपको असिस्ट कर रहे होते हैं और वो लोग ये बात समझ रहे होते हैं कि आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर हो, तो वो उनकी यही कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा आपको हेल्प कर सकें वो करते हैं, और करना भी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब आप पेपर एग्ज़ामिनेशन हॉल में ना एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुँचो, बल्कि 30 भी क्या, उससे भी थोड़ा पहले पहुँच सकते हो तो पहुँचो, बिकॉज़ पार्किंग नहीं मिलती। जो भी सेंटर होगा ना, और ख़ास तौर पे अगर जिनका पीपीएससी वाला सेंटर है, तो वहाँ पे तो पार्किंग का इतना कोई शदीद किस्म का मसला होता है, और इंसान बल्कि पैनिक कर जाता है कि अब क्या करें, और टाइम होने वाला होता है, तो बाज़ औक़ात फिर इसी तरह गाड़ी से निकल के तो खुद जाना पड़ता है आगे। सो आपने इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपको वो शीट देते हैं, तो बड़ी तसल्ली से अपना नाम और रेलेवेंट जगहों पे जो सेंटर है ना, तो वो आप लाहौर सेंटर पीपीएससी, अगर आपका पीपीएससी सेंटर है या जो भी जगह, उसका छोटा-सा नाम भी लिख दोगे तो चल जाएगा। इवन सिंपल लाहौर भी लिख दो, वो तो रिकमेंड कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको शौक होता है कि शायद हमारा पेपर कहीं आगे पीछे ना हो जाए, तो वो बिल्कुल एक-एक डिटेल लिख रहे होते हैं कि रूम नंबर फलाँ, ये वो। अगर कहीं रिक्वायर्ड है रूम नंबर तो ज़रूर लिखें। अच्छा, और जो हम लोग रोल नंबर लिखते हैं ना, उसको भी नीचे से फिल करना होता है, सर्कल करना होता है ओएमआर शीट पे। अब होता ये है कि हम कई दफ़ा, पहली अटेम्प्ट में तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि मैंने अपना पहली नहीं, सॉरी, सेकंड अटेम्प्ट में एमपीटी था। सो आई फॉरगॉट टू राइट एनसर्कल माय रोल नंबर। जो रोल नंबर के डिजिट्स थे उनको मैंने एनसर्कल किया ही नहीं, बस रोल नंबर लिख के तो मैं आ गई थी। एंड लेटर मुझे एहसास हुआ, तो मैं दोबारा गई अंदर और मैंने उनसे कहा, सुपरिटेंडेंट से, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम फिल कर देंगे। तो उसमें फिर इतना पैनिक नहीं करना होता, दे डू चेक आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको पहले ही अच्छी तरह फिल कर दो, और गलत ना करो। अगर गलत हो गया है ना, तो वो शीट आपको दोबारा बिल्कुल नहीं देंगे। सो ये बात ध्यान में रखनी है, उस शीट को आपने ख़राब नहीं करना, रोल नंबर, नाम वगैरह। लेकिन अगर इन चीज़ों को कोई मसला हो जाता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई डिजिट आगे पीछे लिखा जाता है, तो आप सुपरिटेंडेंट के पास ले जाओ, वो उसको कट करके तो उस पे साइन करके वो कर देगा सही, और फिर ठीक हो जाएगा, फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, भी फिर कहीं भी बारकोड इस तरह का हो ना, ये इस तरह का बारकोड होता है पेपर पे, ठीक है? या इस तरह का, इसको नहीं छेड़ना आपने, इस पे इंक नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी नहीं चाहिए, और फटना नहीं चाहिए। और अगर ये डैमेज्ड हो आपके पेपर पे, फटा हो इस जगह से, तो आपने फ़ौरी तौर पे पेपर चेंज करवा लेना है, आपने वो लेना ही नहीं है, अगर कहीं से भी वो फटा हो, क्योंकि जो मशीन आपका पेपर चेक करेगी ना, वो इस बारकोड से चेक करेगी। सो इसका जो है ना ध्यान रखना चाहिए आपको। और मज़ीद, हाँ, एक एग्ज़ाम पेपर आप लोग पूछ रहे थे कि वो किस तरह का होना चाहिए, होगा, होना नहीं चाहिए, होगा। इसी तरह की शीट होती है, ठीक है? जितनी खुली ये लाइन्स हैं, इसी तरह इतनी स्पेसिंग उसमें भी होगी। लेकिन बस फ़र्क ये है कि वो थोड़ा-सा पतला होता है और थोड़ा-सा लंबा, यानी यहाँ पे, यहाँ मार्जिन लगा है ना, तो उसके यहाँ पे लगा होगा, ठीक है? इतनी थोड़ी-सी जगह होगी, लेकिन पेपर थोड़ा-सा इससे लंबा होगा, हो सकता है 3-4 लाइन्स इससे ज़्यादा ही हों। और उसमें भी जो हाफ एरिया होता है, जहाँ पे कुछ लिखा होता है, उसके नीचे से ना ये वाला पेज छोड़ना नहीं है। जहाँ से उनका लिखा हुआ ख़त्म होता है ना, वहीं से आपने अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। सो आई गेस कि बस यही बातें थी।
बाकी पेपर में तो आप जितना मर्जी मार्कर चाहे यूज़ करो, पॉइंटर यूज़ करो, बस ऐसा ना हो कि वो फैलने वाला हो। हाँ, थोड़ी सी मार्कर के लिए टिप बता देती हूँ। ये जो ब्लैक मार्कर होता है ना, ये शुरू शुरू में तो बिल्कुल ब्लैक ही होता है, लेकिन हमारे पेपर्स चेक होने में बहुत एक टाइम होता है। बहुत आपको पता ही है, 1 साल के बाद कहीं जाके रिज़ल्ट आता है। तो ये कहीं न कहीं घूमता रहता है, फिरता रहता है हमारा पेपर, जत्थियाँ जो होती हैं, और इसकी इंक अ, ग्रीन से कलर की हो जाती है, जो कि नीट नहीं लगती। और अगर पॉइंटर की इंक फैलने वाली है, तो वो भी आपके पेपर की मत मारी जाती है। और अगर आपने ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा ऐसी गलती करता है, फाउंटेन पेन से कभी पेपर नहीं देना, वो आपको तो प्यारा लग रहा होता है, लेकिन जब उनके तक चेकर्स तक पहुँचता है ना, तो वो ब्लर हो जाती है। वो इंक बिल्कुल जो है ना, वो गायब हो जाता है, लिखा हुआ इतना डल सा होता है कि फिर वो आपको मार्क्स गेन करना ना मुश्किल है। तो इस तरह का पॉइंटर हो जाए, ठीक है, बॉल पॉइंट भी सही है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप चॉकलेट साथ लेके जाओ, आप अपने साथ पैनाडोल की गोलियाँ साथ लेके जाओ। और क्या रखो, लाज़मी एक चीज़ मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, अभी है या नहीं, पेपर्स में मैं ज़रूर अपने पास रखती हूँ, डेक्लोरान की ट्यूब अपने पास रखो। वो क्रीम लगा लिया करो अगर हाथों में दर्द होने लग जाए और सर में दर्द हो, तो पैनाडोल, और पेपर स्टार्ट होने से थोड़ी देर बाद या पहले आप चॉकलेट ज़रूर खा लो, थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। नाश्ता ज़रूर करके जाना, सारी रात जागते ना रहना, और कोई नेगेटिव चीज़ सुबह ना सुनना, और दुआएं करके अपने क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जाना है। कोई चीज़ ना, यानी ऐसे नहीं ज़हन में सोचनी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और बस हसल-बसल में ना जाना। तसल्ली के साथ जाना, क्योंकि पहली दफ़ा ना ऐसे ही होता है कि आप एक नज़र डालते हो क्वेश्चन पेपर पे, तो होता ये है कि आपको लगता है कुछ भी नहीं आता। मेरे साथ पीपीएससी में ऐसे ही हुआ था, जब मैं लेक्चरशिप का दे रही थी इस्लामियत का, और वो हालाँकि मुझे ये मेरा बहुत मज़े का सब्जेक्ट है मेरे लिए, मैंने बहुत इसकी अच्छी तैयारी की हुई है, मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज इसका बहुत ज़्यादा था। पर पेपर देख के ना तो मुझे यूँ लगा कि मुझे आता ही नहीं है, और आई शुड गिव अप, और मुझे चले जाना चाहिए छोड़ के। और फिर मैंने कहा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे कि इतनी तैयारी की इसने और इसको ये भी नहीं आता। तो ये फैक्टर था, तो मैंने बड़ी तसल्ली से दरूद शरीफ पढ़ा और अपने ऊपर फूंके मारी, ज़रा जो है ना थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया, एंड देन आई सेड कि मुझे जितने आते हैं ना, मैं बस उतने कर दूंगी। और जब उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जब मैंने वो किया ना, पूरे पेपर से गो थ्रू होके जितने मैंने लगाए थे, इनसर्कल किए थे, तो वो सिर्फ 10 मुझे आते थे। एंड आई सेड कि नहीं, ये तो गलत बात है। और फिर मैंने ज़रा गौर किया, तो मुझे लगा कि हिंट्स पेपर में ही हैं कुछ, कोई 4 या 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका पेयर बन रहा था। एक ही क्वेश्चन को 2 मुख्तलिफ तरह से पूछा हुआ था, एक में आंसर था, दूसरे में क्वेश्चन था। तो उन पे ज़रा गौर किया, वो भी हल हो गए। फिर मुझे समझ आती कि आसान है चीज़ें, लेकिन ज़रा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। सो आप जो है ना, और अगर बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम कम है और आप चाह रहे हो कि एक दफ़ा सारे सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, तो बस यूट्यूब पे जिन लोगों ने अपलोड किए हुए हैं ना लेक्चर्स, फुल प्लेलिस्ट पे जाओ और बस चला के फास्ट फॉरवर्ड पे करके कानों में हेडफोन्स लगा लो, और बस गो थ्रू होते जाओ। इस तरह बड़ी जल्दी एमसीक्यूज आपको ना रट जाते हैं, क्योंकि वो कानों में गूंज रहे होते हैं पेपर वाले दिन। तो आई होप कि आपको ये टिप्स कारामद लगी होंगी, ठीक है। बाकी आपने बिल्कुल इंटीमिडेट नहीं होना, वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो बिल्कुल आपको नोट नहीं कर रहा, कहीं आपके ऊपर कैमरे शैमरे नहीं लगे हुए कि जी बाद में एफपीएससी का पैनल जब आप सिलेक्ट हो गए तो वो वीडियोस निकाल के देखेगा कि आप कैसे बिहेव कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने बस सिर्फ अभी पेपर देना है, जो कि या तो पीपीएससी के सेंटर में होता है, या फिर लाहौर की बात कर रही हूँ, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, तो या किसी बड़े गवर्नमेंट स्कूल में हो सकता है। तो ये सारा सीन होता है। चेयर वगैरह का ध्यान रख लेना, अगर कोई चेयर ख़राब है तो क्लिपबोर्ड यूज़ कर लेना। मैं अपना क्लिपबोर्ड नहीं लेके गई थी, तो मुझे ज़रा पैनिक फ़ील हुआ था वहाँ पे, क्योंकि मेरा जो डेस्क था वो ख़राब था। बट समहाउ आई मैनेज्ड, मैंने उसको कर लिया था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, जो आप पहले कर लो तो अच्छा है। पानी-शानी अपना लेके जाना, और रोल नंबर स्लिप और बाकी चीज़ें ना भूलना जो कि अक्सर टेंशन में ही घर पे रह जाती हैं। सो आई होप कि अब पेपर अच्छा होगा, तैयारी भी इंशाल्लाह अच्छी होगी आपकी, और बस, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एंड लास्टली जो आपका मेन पेपर होता है, और इवन एमपीटी भी, वो एग्जैक्टली टाइम पे आपसे वाकई ही छीन लेते हैं, वो ले लेते हैं, वो आपको एक लाइन और एक सर्कल भी नहीं ड्रॉ करने देते।
इसलिए अपने रोल नंबर, नाम वगैरह हर वो चीज़ जो आपकी पहचान है वो आपने सबसे पहले लिखनी है। बाकी चीज़ें बाद की बात है, 1-2 नंबर कट भी जाए ना वो खैर होती है, बजाय इसके कि आपका पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाए, आपका नाम ना लिखा हो या रोल नंबर ना लिखा हो और उस चीज़ की वजह से ना, बस।